हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की ज्वेलरी मार्केट जो कि 7.5 लाख करोड़ की है और आने वाले 5 साल में ये डबल होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इस विशाल मार्केट में 3 बड़े खिलाड़ियों में से बेस्ट कौन सा है, टाइटन, कल्याण ज्वेलर या फिर पीएन गाडगिल। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हम डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस और बिजनेस के स्टडीज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्वेलरी मार्केट का ओवरव्यू, तीनों कंपनीज का कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल कंपैरिजन, ग्रोथ स्ट्रैटेजी और फ्यूचर प्लान्स। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट कितनी बड़ी है। 2024 में इंडियन ज्वेलरी मार्केट की साइज 7.5 लाख करोड़ की थी और यह 2029 तक के बढ़ के 130 से 140 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी, यानी 11 से 13% का CAGR ग्रोथ। अब सोचिए, इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, तो यह मार्केट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 19 में ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर था केवल 22%, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 24 में 37% हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 29 तक के ये बढ़ के 43 से 47% तक के पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है और इसका फायदा किसे मिल सकता है? टाइटन, कल्याण, पीएन गाडगिल जैसी ऑर्गेनाइज कंपनीज को। टॉप 10 प्लेयर्स का मार्केट शेयर अभी भी 30% है और यह आगे और बढ़ेगा। तो ये समझ लीजिए, अगले 5 साल में ज्वेलरी सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं पहली कंपनी की, जो है टाइटन। टाइटन को आप सभी जानते ही होंगे। ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो 1984 में मार्केट में आई थी। कंपनी का करंट मार्केट कैप अभी 3,40,000 करोड़ रुपए है और कंपनी के पास 8.6% मार्केट शेयर है, जो कंपनी बढ़ा के 10 से 11% तक ले जाना चाहती है। कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स है, जैसे कि तनिष्क जो कि प्रीमियम ज्वेलरी में डील करती है, कार्टलेन जो कि अफोर्डेबल डायमंड ज्वेलरी के लिए है, मिया जो कि लाइट वेट और ट्रेंडी डिजाइन्स के लिए है, जोया जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए है। कंपनी के पास 3,312 स्टोर्स है पैन इंडिया और इंटरनेशनल में। यह एक मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी है, हर सेगमेंट के लिए एक अलग ब्रांड है। अब देखते हैं Q2 के लेटेस्ट रिजल्ट्स। कंपनी का रेवेन्यू 16,574 करोड़ रुपए रहा है, यानी 21% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1120 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 59% की ग्रोथ है और इबिट्टा मार्जिन भी 10.55% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का पीई अभी 82.5 चल रहा है और ROE 32.25 और ROCE 19.14% चल रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं टाइटन की ताकत क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, यानी कि तनिष्क से लेकर कार्टलेन तक के हर सेगमेंट कवर्ड होता है। कंपनी के पास हाईएस्ट मार्जिन भी है, जो कि 10.55% इबिट्टा मार्जिन है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। टाटा ग्रुप का ट्रस्ट और बैकिंग भी है। कंपनी के पास पैन इंडिया और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है और डिजिटल लीडरशिप है कार्टलेन के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न कंपनी का पीई रेशियो है, जो कि 82.5 है, बहुत ही हाई है। अब आते हैं दूसरी कंपनी पर, जो कि है कल्याण ज्वेलर्स। यह कंपनी टाइटन के मुकाबले छोटी है, लेकिन ग्रोथ में बहुत ही बड़ी है। कंपनी का मार्केट कैप 51,163 करोड़ रुपए है। कंपनी के पास टोटल स्टोर्स 315 है, जिसमें से 76 स्टोर्स तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25 में ओपन हुए हैं, यानी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। कल्याण का प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूएई, कतार, कुवैत, ओमान और यूएसए में भी है। अब देखते हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे। कंपनी का रेवेन्यू 7,856 करोड़ रहा है, यानी 30% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ। यह तीनों में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 261 करोड़ रहा है और ग्रोथ तो 99.5%, यानी कि प्रॉफिट लगभग डबल हो गए। कंपनी का इबिट्टा मार्जिन भी 6.3% रहा है। कंपनी का पीई 55.75 है और ROCE 15.03 है। चलिए कल्याण की खासियत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्रेसिव एक्सपेंशन है कंपनी का, 315 स्टोर्स है और तेजी से बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ भी रहा है। कंपनी के पास SSSG मतलब स्ट्रॉन्ग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। इसका मतलब होता है कि पुराने स्टोर्स की भी सेल बढ़ रही है। कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है, मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट है। कंपनी का वेडिंग ज्वेलरी पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो ओवरऑल ये कंपनी एक फास्ट चैलेंजर है जो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन अभी भी 6.3% है। चलिए अब देखते हैं तीसरी कंपनी, जो कि है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। ये कंपनी थोड़ी अलग है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली सितंबर 24 में ही लिस्ट हुई है। कंपनी 72.92% की लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुई थी और कंपनी का मेजर फोकस सिर्फ महाराष्ट्र पे है। कंपनी का मार्केट कैप 8,715 करोड़ रुपए है और कंपनी के पास टोटल 50 से ज़्यादा स्टोर्स है। हालांकि ये एक छोटी साइज में है, लेकिन इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है,
क्योंकि 1832 में फॉर्म हुई थी। अब देखते हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे। कंपनी का रेवेन्यू 2178 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 9% की ग्रोथ है। यह ग्रोथ तो आपको कम लग रही होगी, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट 79.31 करोड़ रुपए रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 127% की रही है। हाँ, आपने सही सुना है, 127% की प्रॉफिट ग्रोथ तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा है। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 7.2% है और पी रेशियो 29.38 है, जो कि तीनों कंपनीज में सबसे कम है, यानी सबसे सस्ता वैल्यूएशन है कंपनी का अभी। और ROCE कंपनी का 19.41 है, जो कि तीनों से सबसे ज्यादा है। पीएन गार्डिगल की यूनिक प्रोपोजिशन क्या है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का रीजनल डोमिनेंस है महाराष्ट्र में। कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी है, बेस्ट एफिशिएंसी है, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कंपनी का, और स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड लेगेसी है, जो कि 1832 से चल रही है। तो दोस्तों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों कंपनी की डायरेक्ट कंपैरिजन। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। टाइटन का मार्केट कैप 3.4 लाख करोड़ है, जो कि सबसे बड़ा है। कल्याण का 51,000 करोड़, जो कि मीडियम है, और पीएन गार्डिगल का 8,715 करोड़, जो कि सबसे छोटा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर डिस्कस करें तो टाइटन का 21% है, कल्याण का 30% है, और पीएन गार्डिगल का 9% है। इसमें कल्याण विनर दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो टाइटन का प्रॉफिट ग्रोथ 59% है, कल्याण का 99.5% और पीएन गार्डिगल का 127%। इबिट्टा मार्जिन की अगर बात करें तो टाइटन का इबिट्टा 10.55% है, कल्याण का 6.3 और पीएन गार्डिगल का 7.2% है। पी रेशियो की बात करें तो टाइटन का पी 82.5 है, कल्याण का 55.75 है और पीएन गार्डिगल का 29.38। तो टाइटन का वैल्यूएशन सबसे महंगा है और पीएन गार्डिगल सबसे सस्ता है। स्टोर काउंट की अगर बात करें तो टाइटन का स्टोर काउंट 3,312 है, कल्याण का 315 और पीएन गार्डिगल का 50। तो समराइज करें तो टाइटन साइज, मार्जिन और ब्रांड में विनर है, कल्याण रेवेन्यू ग्रोथ में विनर है, पीएन गार्डिगल प्रॉफिट ग्रोथ और वैल्यूएशन में विनर है। अब सबसे बड़ा सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट क्या है। दोस्तों, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें। तीनों ही कंपनी अलग अलग है। टाइटन की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी और सेफ्टी है, मार्केट लीडर है और प्रीमियम ब्रांड्स भी है, जो कि हाईएस्ट मार्जिन के साथ है, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि कंपनी का पीई सबसे ज्यादा है। कल्याण की बात करें तो कल्याण का भी हाई ग्रोथ है, एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टोरी है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, लेकिन कंपनी का रिस्क ये है कि मार्जिन्स बहुत ही कम है, जो कि 6.3% है, और कंपटीशन भी अभी बढ़ते जा रहा है। पीएन गार्डिगल की अगर बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी का पीई बहुत ही लो है, हाई प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन रिस्क ये है कि सिर्फ एक रीजन पे फोकस है, जो कि महाराष्ट्र में, और अभी भी साइज बहुत ही छोटा है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लार्ज कैप कंपनी चाहते हैं तो टाइटन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं और मिड कैप कंपनी ढूंढ रहे हैं तो कल्याण है। अगर आप वैल्यूएशन और हाई ग्रोथ देख रहे हैं तो पीएन गार्डिगल बेस्ट है। लेकिन याद रखिए, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना खुद रिसर्च करें। तो दोस्तों, समराइज करते हैं, आज के टेकअवेज यही रहे कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट 11 से 13% से ग्रो हो रही है। ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और तीनों ही कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तीनों ही कंपनी अपनी अपनी जगह स्ट्रांग है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।